माँ शारदे को, माँ गायत्री को, गुरु सत्ता को नमन वंदन के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। आज के इस विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हमारे साथ विराजमान NMTC के श्रीमान सम्मानीय लोकेश जी, पूजा मैम, हमारे साथी रामेश्वर जी, डॉक्टर साहब गोविंद जी, हमारे सभी युवा साथीगण और सेवा के इस पावन क्षेत्र में अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अत्यंत प्रयासरत सभी शक्ति स्वरूपा बहनों। आज की शुरुआत मैं गायत्री मंत्र से करता हूँ, क्योंकि इस मिशन का यज्ञ और गायत्री परम पूज्य गुरुदेव ने आधार बनाया। गायत्री का मतलब होता है सामूहिक सद्बुद्धि और यज्ञ का मतलब है सामूहिक सत्कर्म। तो हम सबको सद्बुद्धि मिले और सत्कर्म करने की प्रेरणा निरंतर जीवन में मिलती रहे, बस ये इसका यज्ञ और गायत्री का आधार स्तंभ है और वैज्ञानिक मतलब भी इसका यही होता है। आइए गायत्री मंत्र की शुरुआत करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वंदे भूर्भुवः नित्यं गुरुशंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। विवेकानंद के जीवन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, पढ़ा, एग्जाम भी दिया और उनकी शिक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को, उनके जीवन में आई कठिनाइयों को आपने समझा और उन्होंने किस हिसाब से अपने आप को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किया, ये आपने देखा, समझा, उसको देखा आपने। कहते हैं आदमी, इंसान जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियां में पैदा होता है, लेकिन अपने शक्ति के बल पर, अपने विवेक के बल पर उसको अनुकूलता बदल देता है। कहते हैं जब विवेकानंद जब 21 साल के हो गए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनकी बहन ने आत्महत्या कर ली और घर में जो है अन्न पानी की कंगाली स्थिति हो गई। तो वो किसी ने कहा, पहले ब्रह्म समाज को उसने ज्वाइन किया था, राजा राम मोहन राय आप जानते हैं, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं हुई। तो फिर किसी ने कहा कि यहाँ अपने रामकृष्ण परमहंस आए हुए हैं, उनसे आप मिलिए, आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वहाँ गए और रामकृष्ण परमहंस ने उनको देखते ही पहचान लिया कि ये कोई अद्वितीय क्षमता प्रधान आदमी है, ये जीवन में कुछ और करेगा। क्योंकि जो तपस्वी होते हैं, दिव्यता जो जिन्होंने धारण कर रखी, वो अपनी नजरों से उसको पहचान। विवेकानंद से कहा कि भाई नरेंद्र, तो फलानी जगह काली के मंदिर में आना, आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। वहां गए तो कहा कि क्या समस्या है, जा माँ काली से मांग लेते। तो 3 बार काली के पास भेजा और जो अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं थी, रोजी रोटी की जो परेशानी थी, वो भूल गए और काली से क्या मांग बैठे, तप दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। 3 बार भेजा, 3 बार भी यही मांग गए। उन्होंने कहा क्या मांग लिया माँ से, हो गया समाधान। उन्होंने कहा गुरुदेव, ये तीसरी बार जब ये मांग के आगे तो गुरुदेव के पांव पकड़ लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये गुरुदेव आपकी लीला है, अब मैं तो वो ही मांग के आया, वो समस्या तो नहीं मानी। स्वास्थ्य से संबंधित, इस भौतिकता से संबंधित इस समस्या का समाधान तो आप ही करोगे, तो कोई बात नहीं, तुम मेरा काम करना, मेरी शक्ति काम करेगी और जो भोजन की है, कपड़ों की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। और वही विवेकानंद जब 11 सितंबर 1883 के विश्व धर्म सम्मेलन में जब गए, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि जैसे आप लोग हाथ खड़ा करते ही बोलो इसके सारे हो कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। वो उनको परिचय देने के लिए कहा गया, तो वो 5 मिनट तक सोचते रहे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं।
मुंह सूखता जा रहा है, पांव लड़खड़ा रहे हैं, जीभ काम नहीं कर रही है। उन्होंने थोड़ी देर के लिए ध्यान किया और सिर्फ मंच में पहुंचे तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि रामकृष्ण परमहंस मेरे पीठ थपथपा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विवेक नरेंद्र तू बोलना शुरू कर सकती, मेरी काम करेगी, शरीर तेरा काम करेगा। और माँ सरस्वती को और गुरुदेव को नमन वंदन करने के बाद उन्होंने संबोधन किया, वो आपने अभी सुना, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऐसा संबोधन पहले किसी ने नहीं किया, लेडीज एंड जेंटलमैन शुरू करते थे वो, क्यों पश्चिमी देशों में लेडीज और जेंटलमैन ही, लेकिन हमारे देश की क्या खासियत है, आत्मीयता, प्रेम है, सहानुभूति है, ममता, करुणा, समता, वसुदेव कुटुंबकम की मतलब उस चरितार्थ करते हैं हम उस परिपाटी को। तो उन्हें ऐसा संबोधन से उनका मन जीत लिया और आपने सुना कि उनकी 2-3 मिनट तक तालियां गड़गड़ाहट करती रही उनके, और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया और उनको पॉइंट दिया था, एक ये पॉइंट दिया, इस पे बोलोगे आप। तो उसने भारत की संस्कृति को, धर्म को, अध्यात्म को उन्होंने विश्व पटल पर फहराया और वास्तविक धर्म और अध्यात्म क्या होता है ये उन्होंने बताया। धर्म धर्मोधारित मतलब जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, अच्छी चीज को, अच्छी बातों को जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारना वो धर्म है। अध्यात्म है, आदमी को लक्ष्य तो जो जीवन के लक्ष्य है वो तो आदमी पूरे कर ही लेता है, आपके रोजी रोटी से संबंधित, आप परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित, वो तो अपने आप पूरे होते हैं। लेकिन एक लक्ष्य क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्म साक्षात्कार। उस ईश्वर से मिलन कैसा होता है, ईश्वर ने, विवेकानंद ने ये तो कहा कि आपने कभी ईश्वर देखा है, यस, कैसे, जैसे मैं आपको देखा हूँ। तो उनको फिर हुआ कि ये इस गुरु पा सकती हैं और बहुत कुछ मैं जो चाहूँगा वो हमें मिल जाएगा। आखिर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि वो युवाओं का मंच है और मेरे को संक्षेप में बोलोगे आप, और आप कहीं शादी ब्याह में जाओ और बहुत सारी वैरायटी हो, ड्राई फ्रूट भी हो, मिठाइयाँ भी हो, कई तरह की सब्जियाँ हो, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चटनी परोसती जाए तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगता तो नहीं, लेकिन थाली में परोस दिया जाए तो फिर ग्रहण करना पड़ता है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और